face-off was also witnessed in Parliament in Lok Sabha at 12 p.m. when the House resumed proceedings after getting adjourned amid massive ruckus and sloganeering. While the government proposed a meaningful discussion, urging the opposition to participate in the discussion rather than disruption, Samajwadi Party Chief Akhilesh Yadav fired veiled jibes. He questioned whether a compromise has taken place on the issue. He also emphasized that the fight is for students and asked the Prime Minister to speak on the matter. ये मुद्दा कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बीजेपी का नहीं है। ये मुद्दा युवाओं और छात्र नौजवानों का है। आपने इनको बुलवा दिया क्या? समझौता कर लिया आपने क्या? आपने क्यों नहीं बोलने दिया हमें? आपको मैंने बोलने के लिए कहा, एक मिनट प्लीज। नहीं, आपने समझौता क्यों कर लिया फिर? हम लोग का बात अखिलेश जी नहीं, छात्र नौजवान क्या केवल? अखिलेश जी एक मिनट। नहीं अध्यक्ष महोदय, ये पक्ष ठीक नहीं है अध्यक्ष महोदय। ये युवा छात्र नौजवान हम सब पे हैं, हम सब लड़ रहे हैं उनके लिए, हम सब लड़ रहे हैं उनके लिए। और जब छात्रों की नहीं सुनी जाएगी तो सड़कों पे आएंगे। और जो सरकार ने व्यवहार किया है, इस्तीफा तो क्या है? इस्तीफा तो जब चाहेंगे तब मंत्री ले लेंगे, सदन के बाद ले लेंगे। लेकिन सवाल ये जो छात्रों के साथ व्यवहार हुआ है, उनके हाथ तोड़े, सर तोड़ा, उनके कपड़े फाड़े, क्या बेटियों के कपड़े फाड़ेंगे आप? हम और राहुल जी थे। अध्यक्ष महोदय, हम मजबूरी में गए हैं प्रधानमंत्री के आवास पर। अगर आप सुन लेते हैं यहाँ पर तो हम नहीं जाते। क्या प्रधानमंत्री स्टेटमेंट नहीं दे सकते हैं? युवाओं के लिए आप बाहर बोल सकते हैं, सदन में क्यों नहीं बोल सकते हैं आप? अध्यक्ष महोदय जी, 3 दिनों से सरकार की ओर से हमने ऑफर किया हुआ है। मैं औपचारिक तौर पर आज फिर माननीय स्पीकर महोदय आपके साथ से सुनिए ना, आपने बात कहा है तो सुनिए ना। सरकार नीट पेपर लीक का चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार है और हमने पहले दिन से कहा है, जब चर्चा होती है तो किसी नियम के तहत होना पड़ता है और इसका व्यवस्था बनाना पड़ता है। मैं अनुरोध करता हूं कि चर्चा कब होना है, चर्चा का ड्यूरेशन, कितना लंबा चर्चा होना है और किस नियम के तहत होना है। माननीय स्पीकर महोदय, सारे पार्टी के फ्लोर लीडर से बातचीत करके इसका निर्णय किया जाए। सरकार पूरी तरह से नीट पेपर लीक पे चर्चा करने का तैयार है और इस देश के युवाओं का भविष्य के लिए हम सब मिलकर के एक सार्थक चर्चा हो, ये सरकार चाहती है। माननीय सदस्यगण, अभी प्रश्नकाल है। प्रश्नकाल के अंदर सभी मान्य सदस्यों के जो प्रश्न होते हैं उनको बोलने का अवसर दिया जाता है और ये महत्वपूर्ण और सरकार की जिम्मेदारी भी होती है। इसलिए मेरा आग्रह है, प्रश्नकाल के बाद मैं जिन विषयों पर आपने नोटिस दिया है उन विषयों पर मैं चर्चा कराने को तैयार हूं। जितनी देर, जितने समय आप चर्चा करना चाहेंगे, उपयुक्त समय आपको चर्चा के लिए मिलेगा। लेकिन चर्चा प्रश्नकाल के बाद ही होती है। अगर आप सदन में चर्चा करना चाहते हैं तो आप नोटिस दीजिए, मैं प्रश्नकाल के बाद आपको चर्चा करना की अनुमति प्रदान करने के लिए तैयार हूं। आप अगर सदन नियोजित तरीके से नहीं चलाना चाहते, सदन की मर्यादा को नहीं बनाना चाहते तो सदन की कार्रवाई नहीं चलेगी। सदन आज 12 बजे तक के लिए स्थगित किया जाता है। The entire nation is paining now. The way in which the government of India brutally deal with the students who are agitating against Dharmendra Pradhan. Sir, one point. मेरा point है सर। आप तो बताइए, आप चर्चा चाहते हैं? इंडियन ऑपोजिशन, सरकार चर्चा को तैयार है। सर, आप पूरी चर्चा में बोलना ना, वेणुगोपाल जी, आप जितना समय चाहोगे बोलेंगे हम पूरी चर्चा में बोलेंगे सर। हम चाहता है हम सर, हमारा डिमांड वेरी क्लियर है, एजुकेशन मिनिस्टर शुड बी रिसाइन। One more. आप चर्चा में if you accept adjournment motion पर चर्चा करो सर।
Let's go across to Pragya, who's getting us more details. Pragya, the opposition says there should be a discussion. Government says we are ready for a discussion. Then why do we see adjournments taking place? Well, Swati, the demand of the opposition, including Congress and Samajwadi Party, is that Mr. Dharmendra Pradhan, Education Minister, should resign first. They are saying that we want resignation and only then we will discuss what has happened to the students, the atrocities on protesting students as well. While they are also taking one view, there are several videos that have come out which also shows that there are some miscreant elements in that particular protest group who also first attacked, the police personnel. But the opposition is only focusing only on the students and the lathi charge that took place, and therefore Samajwadi Party saying that we also want to discuss the same attack on students by the police, and the government is ready for neat discussion. In fact, they are saying let's have constructive debate, constructive discussion. And Mr. Rijiju himself came, to the floor of the House, said that we also want to tell you what steps we had taken to ensure that there is no leakage. Right. We have made the system foolproof, and the steps that we are taking, which have not been taken by the earlier governments. So we have done something about it. It is not that the government has taken this issue very lightly. We All have, right. worked on it. But opposition Well, the doesn't want government to claims listen to that it the because this is opposition says the government does not want a discussion. So at this point, the logjam or the deadlock continues in Parliament. Thank you very much, Pragya.